टॉपिक हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एनी क्वांटिटी which can be calculated or can be measured is called a physical quantity। अब ये सबको पता, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल अगर लिखेंगे तो हम तीन नाम ले लेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। इसके अलावा भी क्वांटिटीज हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज एटसेट्रा। तो ये पहला पार्ट सभी को समझ आ गया। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी, मतलब कोई सी भी क्वांटिटी जिसको हम कैलकुलेट कर सके, मतलब माप सके या तोल सके या उनको जमा या घटा कर सके, हम उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इसके अंदर हमने तीन एग्जांपल्स दे दिए, मास, लेंथ एंड टाइम। इसके बाद ये कितनी टाइप की है आपने आंसर देना है। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप है, उसमें से जो पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड, अब एग्जाम में हम पूरा नाम लिखेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये पहली टाइप हो गई। जो सेकंड टाइप है उसका हम नाम लिखेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये सेकंड नेम आ गया। अब यहां तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिजिकल क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। टाइप्स में दो नाम आ गए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम आगे चलें तो हम इसमें पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें हमने अब सिंगल लिखना है, क्वांटिटीज विच आर यूनिक एंड नॉन शेयरेबल आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये अपने आप में बनती हैं, अपने आप में रहती हैं, अपने आप में खत्म हो जाती हैं और उनको किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बट इनको मापा भी जा सकता है, इनको तोला भी जा सकता है, इनको ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि है ये कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल। तो इसमें फिर से एग्जांपल्स लिखोगे, वही तीन नाम दोबारा रिपीट कर दो, मास, लेंथ एंड टाइम एटसेट्रा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा क्वांटिटी होगा? आप लोगों ने अगर इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें कुछ मैटर कंसेप्ट लेने पड़ेंगे। वो कंसेप्ट क्या है? मैं यहां से क्वांटिटी उठाता हूं मास, और मैं आपको बोलता हूं मास में मास को ऐड करो। तो मास के यूनिट सबने पड़े हुए किलोग्राम होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम ऐड करो, तो आंसर दोबारा से 4 किलोग्राम होगा। इसका मतलब मास में मास को ऐड करने पे कुछ नया नहीं बना, अभी भी मास ही रहा। ऐसी मैं आपको बोलता हूं लेंथ में लेंथ को ऐड करो, तो फिर वही बात, 2 मीटर जमा 2 मीटर 4 मीटर, अभी भी लेंथ ही रहा। मैं बोलता हूं 10 मिनट जमा 10 मिनट, तो टाइम को टाइम में ऐड किया तो 20 मिनट, अभी भी टाइम रहा। सेम माइनस करने पे भी रहेगा। कैसे? अगर हम यहां पे मास में मास को ऐड करते हैं तो कुछ भी नया नहीं बनता, दोबारा से क्या बनता है? मास। लेंथ को लेंथ में ऐड करते हैं तो भी कुछ नया नहीं बनता, वो भी क्या रहता है? लेंथ। इसका मतलब जब तक हम प्लस करते रहेंगे या फिर मास में से मास को माइनस करें तो भी तो आंसर मास ही होगा। कैसे? 2 किलोग्राम माइनस 1 किलोग्राम रहा तो 1 किलोग्राम ही ना, तो किलोग्राम तो अभी भी मास है। यहां पे 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम रहा तो अभी भी मास। इसका मतलब प्लस और माइनस करने पे कभी कुछ नया नहीं बनता। जब तक कुछ नया नहीं बनता तब तक हम उसको डेराइव्ड नहीं बोल सकते। तो डेराइव्ड कब बनेगा? मतलब कब नया कुछ बनेगा? या तो मल्टीप्लाई करने पे या फिर डिवाइड करने पे, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं प्लस और माइनस करने पे वही सेम कंसेप्ट आ जाता है। तो अब हम क्या करते हैं? यहां से लेंथ उठाते हैं और मैं आपको बोलता हूं लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करो। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पे लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ स्क्वायर को हम एल स्क्वायर लिखें या लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखें, बात तो एक ही है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर लेंथ या ब्रेड्थ
दोनों ही डिस्टेंसेस हैं और दोनों डिस्टेंसेस को एक नाम दिया जा सकता है, तो क्या मैं इसको एरिया नहीं बोल सकता? इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई। मल्टीप्लाई किनको किया था? फंडामेंटल क्वांटिटीज को, और मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे कौन सी क्वांटिटी मिली? एक नई क्वांटिटी मिली। इस नई क्वांटिटी को मैं क्या नाम दूंगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया? इसी तरह से मैं फिर से दो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेता हूं, एक लेंथ और एक टाइम। दोनों फंडामेंटल है, दोनों को डिवाइड करने पे हम यहां पे स्पीड लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और लेंथ हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, तो हम इसको स्पीड बोल सकते हैं ना। ये कौन सी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल। टाइम कौन सी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल। तो मतलब मैंने यहां पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड किया, एक लेंथ फंडामेंटल है, एक टाइम फंडामेंटल है। बट जब दोनों को डिवाइड किया तो मुझे स्पीड मिला। स्पीड तो एक नया क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल को डिवाइड करने पे बना, इसीलिए इसको भी कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? डायरेक्ट क्वांटिटी। इतना क्लियर हो गया? तो दोबारा देखो, दो फंडामेंटल को, ये मास और मास फंडामेंटल थे, तो दो फंडामेंटल को प्लस किया तो नया कुछ नहीं मिला, दो फंडामेंटल को माइनस किया तो भी कुछ नया नहीं मिला, बट दो फंडामेंटल्स को मल्टीप्लाई करने पे कुछ नया मिला, दो फंडामेंटल्स को डिवाइड करने पर भी कुछ नया मिला। जब जब कुछ नया मिलेगा हम उसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे। तो व्हाट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? हम लिख सकते हैं द क्वांटिटीज ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसका डिवीजन? ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन भी समझ आ गया सभी को? अब इसके लिए एग्जांपल, दो एग्जांपल तो बोर्ड पे ही आ गए। एक आ गया एरिया, दूसरा क्या आ गया? स्पीड। इसी तरह वॉल्यूम, ये इसके साथ भी क्या लग जाएगा? एक्सेट्रा। अब बताओ, ये पहला पार्ट इस यूनिट का क्लियर हो गया? यस सर। फिजिकल क्वांटिटी अगर पेपर में आएगा, ये लिख दिया, उसके कितने टाइप्स हैं? दिस इज द आंसर, फंडामेंटल एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको डिफाइन करते हैं, यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है? अब यूनिट क्या होता है? देखो, आप लोगों ने किसी चीज को मेजर करना है, आप लोगों ने किसी चीज को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद या मेजर करने के बाद उसको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तो चाहिए होगा ना। मैंने बोला चेयर्स का नंबर काउंट करने के लिए, तो चेयर्स का नंबर कैलकुलेट किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अगर हम उसमें 20 चेयर्स को मापते हैं तो 20 के साथ चेयर वर्ड लगेगा ना, तो चेयर से ही पता लगेगा ना कि 20 चेयर्स यहां पे पड़ी। ठीक है? एक स्टूडेंट के मास को तोलने को बोला गया, उस स्टूडेंट का मास 55 केजी था, तो केजी लगाऊंगा तभी तो पता लगेगा कि मैंने स्टूडेंट का मास मेजर किया। एक स्टूडेंट की हाइट 5 फुट 10 इंचेस थी, तो यहां पे इसके साथ हम फीट या फुट लगाएंगे तभी तो पता लगेगा कि हमने किसी की हाइट को मेजर की है। तो ये सब चीजें 20, 55, 5 फुट 10 इंच, ये सब चीजें तो हैं कैलकुलेशंस, जिनको फिजिक्स में क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। बट उस मैग्नीट्यूड के साथ ये जो नाम लगे, ये उस मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड है, और इन्हीं नाम को हम आपकी फिजिक्स में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। जैसे मान लो आप लेंथ को मापने जा रहे हो, तो लेंथ को मापते वक्त आप किलोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मास को मापने जा रहे हो तो मास को मापने के लिए किलोग्राम, ग्राम, पाउंड ऐसे नाम भी यूज कर सकते हो। और अगर आप टाइम को मापने जाते हो तो आप आवर का, मिनट्स का या सेकंड्स का इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली यूनिट्स का मतलब क्या है? ये नाम। और ये नाम जब भी किसी माप या तोल के साथ लगते हैं तो उसका स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो इसी वजह से यूनिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम यूनिट को डिफाइन करते हैं कि जो यूनिट है वो बेसिकली, इसको हम प्रोवाइड करेंगे स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग क्वांटिटी टू द मेजरमेंट। यही लाइन आपने याद रख लेनी है। व्हाट इज अ यूनिट? द स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग क्वांटिटी टू द मेजरमेंट। क्लियर हो गया? जो भी मेजरमेंट हम करेंगे उसको अगर स्टैंडर्ड देना है तो हम उसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके सिस्टम्स आपने लिखना है, इट हैज 3 सिस्टम्स।
कितने सिस्टम्स हैं? 3। फर्स्ट सिस्टम m.k.s, ठीक है। सेकंड सिस्टम c.g.s एंड द थर्ड इज f.p.s। अभी मैंने नाम भी लिखे थे, मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, आपने सेकंड या फुट इस तरह से नाम लिखे थे। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज MKS सिस्टम, पहली बात ये सिस्टम यूनिट का सिस्टम है, तो ये भी जिसके साथ लगेंगे ये उस मेजरमेंट को स्टैंडर्ड देंगे। तो है क्या MKS सिस्टम? हम लिखेंगे MKS सिस्टम इज द सिस्टम which uses, M से नाम बनाया जाएगा मीटर, K से नाम बनाया जाएगा किलोग्राम और S से नाम बनाया जाएगा सेकेंड, ठीक है, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजरमेंट। आप समझ आ गए? फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब जब मापा जाएगा, अगर उस सिस्टम में लेंथ को मापने के लिए मीटर, मास को मापने के लिए किलोग्राम और टाइम को मापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल करोगे, तो आपका कौन सा सिस्टम होगा? MKS। अब आप सिमिलरली लिख सकते हो ना CGS, सारे वर्ड सेम आ जाएंगे। CGS सिस्टम इज द सिस्टम which uses, बोलो, C stands for सेंटीमीटर, ग्राम and second as the fundamental quantities measured। अब ये भी क्लियर हो गया। तो सिमिलरली आप तीसरा कंसेप्ट क्या डिफाइन कर सकते हो? FPS। सेम दोबारा से, सिस्टम यूजेस लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड एज द यूनिट्स फॉर कौन सी क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट आर फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट हो गया आज के। अब देखो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने बोला था ना, वो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी जो यूनिक होंगी और जिनको शेयर नहीं किया जा सकता। और उसमें हमने 3 नाम लिखे गए थे, मास, लेंथ एंड टाइम। वैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 3 के अलावा, मास, लेंथ और टाइम के अलावा 4 और हैं, पर हमें जो मेजर यूज है वो 3 का करना होता है। तो हम अगर लिखें व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, तो सीधी सी बात है, ये वो यूनिट्स हैं, द यूनिट्स which are used for measuring which type of quantity? Fundamental quantity। तो ये यूनिट्स कौन सी यूनिट्स हो गए? फंडामेंटल। अब जैसे मैं यहां लिखता हूं मास, कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो मास को मापेंगे किसमें? किलोग्राम में, ग्राम में या फिर पाउंड। ये तीनों के तीनों इसको मापने के लिए यूनिट्स हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। इसलिए तीनों यूनिट्स अकेले अकेले फंडामेंटल यूनिट्स गिने जाए। समझ आ गया? दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, इसको मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर या फिर फुट। फिर वही बात, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो इनको मापने के लिए अगर अकेला मीटर, अकेला सेंटीमीटर या अकेला फुट इस्तेमाल होगा, तो ये तीनों भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। इसी तरह तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? टाइम। अब ये याद रखना, उसका अकेला यूनिट कौन सा है? सेकंड। अब बताओ, ये समझ आ गया? yes, अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, वो भी आपको बताया गया था, व्हाट आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज डेराइव होती हैं जो या तो मल्टीप्लाई से बनती हैं या फिर डिवाइड से। किसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं? फंडामेंटल। तो जैसे मैंने लिखा डेराइव्ड यूनिट्स, तो डेफिनेशन तो आ जाएगी, द यूनिट्स यूज्ड फॉर डेराइविंग, नहीं मापना है आपने, मेजरिंग डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डेराइव्ड यूनिट्स। समझ आ गया? ये कौन से यूनिट्स बन गए? डेराइव्ड। अब जैसे मान लो
लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो ये लेंथ कौन सी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल। दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया? एरिया। तो अगर मैं एरिया को मापता हूं तो मैं लेंथ का अपना यूनिट लिख दूंगा मीटर, दूसरे का लिए भी क्या आ जाएगा? मीटर। तो एरिया को किसमें मापा जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मीटर कौन सा यूनिट था? फंडामेंटल। बट अगर 2 मीटर आ गए तो मल्टीप्लाई होने पे वो मीटर स्क्वायर बन गया, तो मीटर स्क्वायर कौन सा यूनिट है? राइट, ठीक है। इसी तरह अगर लिखते हैं लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो इसको मैथमेटिकली वॉल्यूम बोलते हैं। लेंथ को मीटर में मापेंगे तो दूसरी को भी मीटर में, तीसरे को भी मीटर में, ये मीटर क्यूब बन गया। फिर वही बात, अकेला अकेला मीटर, तो कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल। बट अगर उसके ऊपर क्यूब लग गया तो वो कौन सा यूनिट बन जाएगा? समझ आ गया? इसी तरह एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। अकेला डिस्टेंस अगर मापना है तो मीटर या फिर सेंटीमीटर में मापा जाएगा। yes, और टाइम को किसमें मापेंगे? सेकंड। तो अकेला अकेला मीटर या सेंटीमीटर या सेकंड कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल। बट अगर ये डिवाइड हो गया तो ये क्या लिखा जाएगा? या तो लिखा जाएगा मीटर बटे सेकंड, या लिखा जाएगा सेंटीमीटर बटे सेकंड। ये डिवाइड होने के बाद कौन सी यूनिट कहलाएगी? अब से समझ आ गया सभी को? तो क्लियर है?